तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में हुंकार भरी और जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। घोटालेबाज पार्टी आम आदमी पार्टी को बता दी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो जनहित में जितनी भी योजनाएं, कोई भी योजना बंद नहीं होगी और पीएम मोदी का मिशन दिल्ली जारी है। आरके पुरम प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी घेरा और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। नेहरू राज में 1/4 सैलरी टैक्स में थी, लेकिन हमने बड़ी राहत दी। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, तो चुनाव से 3 दिन पहले सियासी पारा गर्म है। एक तरफ पोस्टर पर पोस्टर जारी करके बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की मुसीबत को बढ़ा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में रैली की और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां विरोधियों पर सियासी बाण चलाए, तो दूसरी तरफ सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। दिल्ली चुनाव में इस बार 699 उम्मीदवार मैदान में है। मेन लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, इसलिए बीजेपी ने दिल्ली के रण को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला जहां आम आदमी पार्टी पर बोला, तो वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 1/4 सैलरी टैक्स में चली जाती थी। नेहरू के जमाने में 1/4 सैलरी में जो है वो टैक्स में जाती थी। नेहरू राज में 12 लाख पर 1/4 टैक्स था। इंदिरा राज में 12 लाख पर 10 लाख रुपए टैक्स होता था। तो बीजेपी ने जनता के लिए अब खजाना खोल दिया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट
मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से लोगों को गारंटी दे दी है, लेकिन इसी दौरान टैक्स छूट को मोदी ने समझाया कि पिछली सरकारों में क्या होता था और कैसे जनता को लूटा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू सरकार के बारे में बताया कि जिनकी सालाना आय 12 लाख हुआ करती थी, टैक्स उनसे 3 लाख रुपए लिया जाता था, भारी भरकम टैक्स वसूला जाता था। इंदिरा सरकार की अगर जानकारी दे तो इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि जिनकी सालाना आय 12 लाख थी, उनका टैक्स 10 लाख लिया करती थी उस वक्त इंदिरा सरकार। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मनमोहन सरकार का भी जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कि जिनकी सालाना आय 12 लाख हुआ करती थी, सालाना आय उनसे टैक्स 2,60,000 मनमोहन सरकार वसूला करती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर यह बता दिया कि हमारी सरकार 12 लाख का सालाना है, जिन जिन लोगों की उनसे टैक्स जीरो, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों को यहां पर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरके पुरम पहुंचे तो इस दौरान भी पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। तो धुआंधार प्रचार इस वक्त राजधानी के रण में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी रैलियां कर रहे हैं और वहीं अब 24 घंटे यानी तकरीबन 26 घंटे का वक्त चुनाव प्रचार में बचा है। इसके बाद जो अंतिम फैसला है वो जनता को सुनाना है। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। 5 तारीख को मतदान होना है राजधानी दिल्ली के लिए। और इस वक्त बड़ी बात यह कि 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, मध्य प्रदेश के सीएम की चाहे हम यहां पर बात कर लें, वो इस वक्त मोहन यादव मैदान में है, भजन लाल शर्मा राजस्थान से, हेमंता बिस्वा शर्मा असम से और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री मैदान में इस वक्त हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर बीजेपी के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं।